हाँ भाई, किसी ने भी मेरे लुक्स पे कमेंट करा ना, अभी कमेंट सेक्शन में जाके गोली चल जाएगी, मुझे पता है आई एम लुकिंग वेरी फनी, बट यार लेट जस्ट इग्नोर इट। मैं अभी सो के उठा हूँ, मैं सोचा यार चलो अभी व्लॉग करते हैं, और बहुत टाइम हो गया यार वैसे मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियो डाली हो। चलो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं कि मैं दिन से कहाँ था, एंड देन इस व्लॉग को शुरू करते हैं। बात है उस दिन की जिस दिन हम आए थे वापस। तो आपने मेरे अगर लास्ट की वीडियोस देखी होंगी तो मैं एक ट्रिप से वापस आया था अमृतसर से। तो वापस आते ही मैंने उस वीडियो के एंड में भी कहा था कि मैं बीमार हो गया था, और आपको पता है कि जब मैं ट्रिप पे गया था तो मम्मी के हाथ पे लगी हुई थी। तो ऑब्वियसली जब मैं वापस आया तो घर पे जो काम होता है मम्मी के साथ रहना या बाकी जो घर के काम होते हैं उसमें हाथ बटाना था। लेकिन बात यह है कि मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया है, एक के बाद एक काम एक के बाद एक काम, कि मेरी हेल्थ जो है वो नीचे चलनी शुरू हो गई। अभी आप देख भी रहोगे मैं बीच में थोड़ा थोड़ा हाफ रहा हूँ कॉन्टीन्यूसली। थोड़ा टाइम मतलब 10-15 दिन के लिए ऐसा है कि मेरा टेम्परेचर नॉर्मल से नीचे है, एंड थोड़ा सा डिजीनेस भी रहती है आजकल। तो मैं व्लॉगिंग या कोई कंटेंट क्रिएट ही नहीं कर पा रहा। अगर मेरी तबीयत थोड़ी भी ठीक होती ना मैं तब भी बना लेता, लेकिन मेन बात है टाइम का। जो ये सेहत वाली बात है ना वो हम एडजस्ट कर लेते हैं, हेल्थ का मेरे को इतना इशू नहीं है। आई एम यूज्ड टू वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ अ बॉडी, पर बात ये है कि मेरे पास टाइम ही नहीं बना। सो इन द बैक एंड दस लॉट ऑफ वर्क, जिससे यूट्यूब में इंप्रूवमेंट आपको बहुत जल्द देखने वाली है, एंड और भी कुछ चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आपको पता चलेंगी। इट विल टेक टाइम बट स्लोली एंड स्टडी यू विल सी द रिजल्ट्स। सो इसीलिए यार ये मैंने ब्रेक लिया, और हेल्थ को भी मेरे को ध्यान देना था। मेरी आंखों में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मैं रिकवरी मोड पे था, एंड अंदर की बात है अभी तक रिकवरी पूरी हुई नहीं है। तो मैंने कहा यार छोड़ो, अब जो है उसी के साथ रिकॉर्डिंग कर लेंगे। अभी मुझे टेम्परेचर चेक करना है, मम्मी ने कहा था टेम्परेचर चेक करके बताओ भाई कितना है। सो पहले वो कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि अब वापस ट्रिप पे हम कहाँ चले हैं। ट्रिप से वीडियो ख़त्म हुई और ट्रिप पे शुरू हो रही है, तो पहले टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। भाई जब से ये दशहरा ख़त्म हुआ है ना, इतना सारे मच्छर हो गए हैं यार, इतने सारे जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत मच्छर काट रहे हैं। मेरे को तो डर ये था कि कहीं मुझे डेंगू ना हो गया हो, पर डेंगू नहीं है, बट बहुत मच्छर हैं। भाई आज छुट्टी पे साथ वाले कमरे में भाई अपना इंटरव्यू दे रहे हैं कंपनी के लिए, तो वी हैव टू बी बड़ा शांत शांत। क्या बात है, क्या बात है, आज तो इम्प्रूवमेंट है। शायद ये व्लॉग करने की खुशी है या ट्रिप जाने की खुशी है कि आज 98.2 भाई नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। इससे पहले भी इससे इससे नीचे के टेम्परेचर में मैंने पूरी तरह से काम करा हुआ है, बट आज इम्प्रूवमेंट है भाई। Now the most controversial part. Will you break the whole cake or just break into half? So अब इसको बनने देंगे। एंड फनी स्टोरी, पहले मैं इसकी जगह पे स्टील वाला यूज़ करता था मैगी या कुछ भी बनाने के लिए इस पैन में। तो मुझे किसी महान व्यक्ति ने कहा कि भाई इस पैन में स्टील वाला यूज़ नहीं करते, वी यूज़ द वुडन वन। सो या फ्रॉम देन नाउ इट्स ऑलवेज बीन द वुडन वन। सो इसको तैयार होने देते हैं और तब तक बातें कर लेते हैं, कुछ सफाई कर लेते हैं। पता है मैगी से मुझे एक बात याद आई, या फिर मुझे एक ऐसी एक सेंस आया दिमाग में, एक ऐसी थॉट आया, तो मैं सोचा आपसे शेयर करता हूँ। व्हेन समटाइम्स वी आर मेकिंग मैगी, वी मेक इट लाइक completely packed, with veggies, with cheese, with masalas, maybe with something that you like, something special। मतलब डिश बना के ना प्रॉपर अच्छे से अपने इंग्रेडिएंट्स सब करके एकदम मस्त इन्वेस्टमेंट करके, आई वुड से। एंड समटाइम्स वी जस्ट मेक इट लाइक नॉर्मल वाटर एंड नॉर्मल मसाला, द नॉर्मल टेस्ट मेकर दैट कम्स विद द मैगी। बिकॉज लाइक समटाइम्स वी आर सो लो, वी आर लाइक सो डन अप विद आवर लाइफ दैट हिम्मत ही नहीं है भाई वो सब करने की, इन्वेस्टमेंट करने की। एंड आई थिंक दैट्स हाउ एक्चुअली आवर लाइफ और आवर रिलेशनशिप्स विद आवर फ्रेंड्स और आवर लव्ड वंस आर। कभी कभी ऐसा होता है किसी दिन में तो बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही मतलब इन्वेस्टमेंट वाली बातें हो रही होती हैं कि यार टाइम इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है आपका, आप इमोशंस इन्वेस्टमेंट हो रहे होते हैं, आपकी एफर्ट्स होते हैं, एंड यू आर एंजॉइंग इट। बट समटाइम्स इट्स वेरी ड्राई, प्लेन, क्लासिक, द बॉटम लाइन काइंड ऑफ अ थिंग्स, एंड दैट्स हाउ आई थिंक थिंग्स वर्क। कभी कभार आप इतने ज़्यादा थक चुके होते हो कि आप अपने आप के बाहर किसी और को दे ही नहीं पाते, जस्ट फ्रॉम द बेयर मिनिमम दैट यू हैव फॉर एवरीवन।
आई थिंक दैट्स हाउ एवरीथिंग शुड बी. सो कभी कभार अगर आप बहुत लो होते हो ना, तो डोंट टेक इट टू हार्श ऑन योर सेल्फ, और मे बी ऑन समवन यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फॉर समवन एंड दे आर नॉट गिविंग अप टू दैट मच. मे बी दे आर एट अ वेरी लो पॉइंट ऑन योर लाइफ. सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि यार सबके दिन सबकी इन्वेस्टमेंट्स हर टाइम एक जैसी नहीं हो सकती. एंड एवरीथिंग हैज़ अ ब्यूटीफुल टेस्ट. अभी मैंने सिर्फ एक बेसिक अनियन मैगी बनाई है, एंड इट विल हैव अ फैबुलस टेस्ट इवन दो इट विल नॉट हैव एनी वेजीज और चीज़. ऐसी अगर और प्रवचन या ऐसी और थॉटफुल चीज़ें आपको सुनने का मन करता है, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं ऐसी बातें बहुत करता हूँ. नॉट जस्ट दैट, व्हेन आई वाज ऑफ फ्रॉम यूट्यूब एंड आई वाज नॉट कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब, देयर वाज वन प्लेस वेयर आई वाज एवरी डे अपलोडिंग समथिंग. आई वाज कंसिस्टेंट एवरी डे एंड दैट वाज इंस्टाग्राम. हाँ जी, इंस्टाग्राम पे हर रोज एक रील आ रही थी, हर रोज एक कंटेंट आ रहा था, एंड यू गाइज वर नॉट फॉलोइंग मी. सो दिस इज माई आईडी, दिस इज माई इंस्टाग्राम. जस्ट गो ऑन देयर, follow me, everyday reel, everyday new content. You can talk to me, you can see what I'm doing into day-to-day life. I keep that posted, I keep that updated every day. So just follow me on Instagram, let me see you there. And if you're watching this part of the video and you are following me now, just say this line right here, and this will let me know that you guys were watching this video and hence you came to my Instagram. So this line right here. मैगी देखते हैं बनी की बनी. I think we need a bit more of water because ये थोड़ा नीचे लग रहा है, and it's so let me just add some water to it. So मेरी मैगी इधर आ गई है, भाई की मैगी इसमें है, और इंटरव्यू के बाद वो इसको खा लेगा, मैं ये खाता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं और बातें करते हैं आगे की. ओके जी, तो इट्स टाइम टू फिल दिस पाजी. पानी भरने का टाइम आ गया. एक्चुअली पानी आ चुका. तो जी आज है दिन जब मम्मी का जो प्लास्टर है हाथ का वो हटेगा, एंड यू नो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि मम्मी ने कल हमारे साथ जाना है ट्रिप पे. आज जाके मम्मी का प्लास्टर उतारना और देखना है कि हड्डी कैसी है. चलते हैं और देखते हैं कि भाई क्या हालात है हाथ के. वैसे तो मम्मी का जो प्लास्टर है वो एग्जैक्टली 1 महीने के बाद उतरना था. तो मम्मी को लगा 26 को था, तो ऑब्वियसली 26 को उतरना था, पर आज 20 है और हमें 21 को जाना है. तो हमने डॉक्टर से बात करी, कंसल्ट करा, और डॉक्टर ने कहा कि आप 20 को क्या आप 19 को उतार लो, क्योंकि मम्मी की जो रिकवरी है वो काफ़ी अच्छी रही है. स्टिचेस तक तो हमें देख लिया है, क्योंकि जो मम्मी का प्लास्टर मैं वहाँ दिखाता हूँ उसमें जगह जगह से उन्होंने प्लास्टर को निकाला हुआ है स्टिचेस चेक करने के लिए. स्टिचेस बहुत अच्छे से ठीक हो गए थे, जो घाव था वो भर गया था, पर हड्डी का भी तो एक्सरे करके पता चलेगा कि हड्डी का क्या सीन है. एक चीज़ ख़राब है ना, वो ये है कि यहाँ पे टाइम बहुत लगता है. बहुत लोग होते हैं और हर बंदे पे जो टाइम लगता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है. तो हमें आए हुए यहाँ पे आधे घंटे से ऊपर हो गया है और अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है. अभी भी 15-20 मिनट और है हमारे नंबर को आने में, तो टाइम बड़ा लगता है यहाँ. हाँ जी, तो मुझे भी याद आया कि लास्ट ट्रिप में मैंने एक बात की थी कि आपको एक बात बताऊंगा कि हमारा ट्रिप डिले क्यों हुआ और एक्सटेंड क्यों हुआ. सो ओरिजिनली हमारा प्लान था 24 और 25 तारीख को जाने का, कि हम 24 को जाएंगे और 25 को वापस आ जाएंगे. एंड उसमें हमें ये था कि यार 2 दिन में मज़ा नहीं आएगा, कम से कम 3 दिन होने चाहिए, क्योंकि ट्रैवल टाइम भी बहुत है और अमृतसर में थोड़ा सा टाइम और बिताने का मन कर रहा था. बट उद्यम को कुछ काम था, इसलिए हमने सिर्फ 2 दिन का ही प्लान बनाया रखा. अब होता क्या है कि 24 तारीख तक हमारी टिकटें बुक हैं, सब बुक है, होटल भी बुक है, सब बुक है हमारा. और 23 को शाम को 5 बजे मेरी यूनिवर्सिटी से मैसेज आता है कि आपके फॉर्म में कुछ दिक्कत है, कुछ इशू है, इसको आप 2 दिन के अंदर ठीक कर लें, वरना आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर देंगे. और उस टाइम पे मेरी जो हालत थी, जो मेरा दिमाग का दही हुआ उस टाइम पे, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ, कि ये एरर कैसे हो गया, ये एरर 2 दिन में ठीक कैसे हुआ, क्योंकि 2 दिन ऐसे थे कि उसमें टाइम लग रहा था. जब मैंने चेक करा कि ये सॉल्व कैसे होगा इशू, और 5 बजे जब मैसेज आया तो उसी टाइम यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है. एंड आप मानोगे नहीं, मैंने इतने फ़ोन करे उनको, इतने फ़ोन कर, मतलब जिनका डिपार्टमेंट भी नहीं था ना, इतनी मुश्किल से मैंने यूनिवर्सिटी के अलग अलग लोगों के नंबर निकाले, वाइस चांसलर, डीन, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, RTI डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट जिसका कोई लेना देना भी नहीं है मेरे एडमिशन पर्पज़ से. फिर भी मैंने उसको फ़ोन करा, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया. एक फ़ोन उठाया, हेलो करके फ़ोन काट दिया.
तो मैंने 23 को फिर रमनीत को फ़ोन करा 6 बजे के करीब कि भाई मैं तो नहीं आ पाऊँगा। अब जब मैंने उसको ये कह दिया कि भाई मैं नहीं आ पाऊँगा तो सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, सारी बुकिंग, सारे ट्रिप पूरा कैंसिल हो गया हमारा। 24 को मैं गया ऑफिस में गया, मैं जिस डिपार्टमेंट का इशू था उधर गया, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया एंड कर करा के सारा चीज़ें मैंने ठीक करी, फॉर्म सबमिट हो गया, सब परफेक्ट हो गया। अब उसके बाद हमने वापस बुकिंग शुरू करी तो जसकीरत भी दिल्ली वापस आ गया। जसकीरत तब देहरादून गया हुआ था। ओरिजिनली उसने हमारे साथ जाना था 24-25 को भी, लेकिन वो नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो 24-25 को बाहर था। फिर हम 24-25 को सिर्फ 3 बंदे जा रहे थे। फिर जो उद्यम का काम था वो भी कंप्लीट हो गया, जसकीरत भी वापस आ गया और हम 3 दिन के लिए गए थे, 29, 30 एंड 1st। सो ऐसे ये रीज़न था मेरा प्लान के कैंसिल होने का और फिर बनने का। सो वही कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन 23 तारीख को ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। इतना अजीब लग रहा था ना उस टाइम पे। मेरे बैग्स पैक थे, लिटरली मेरे बैग पैक थे और वही बैग पैक में फिर आगे ले गया। मेरे से छोटी गलती ये हो गई इस बार कि मैंने अभी तक पैकिंग नहीं करी है और कल सुबह की हमारी ट्रेन है और अभी यहाँ पे इतना टाइम लग रहा है तो घर के पैकिंग भी करनी है अभी। सो वो एक चैलेंज होने वाला है, पर देखते हैं क्या होता है। ये 2 मिनट दूर है, हमने मेरी वैल्यूएशन तो होगी, कोई बात नहीं, उसने करके दिखाया था ना, हर 5 मिनट दे दो यार। टच तो हो ही है, कोई बात नहीं, घबराना थोड़ी है उसको। हाँ भाई, तो अभी बज रहे हैं 12:30 रात के सुबह के और 5:30 बजे हमें निकलना है। और कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये आपको पता चलेगा अगले ब्लॉग में जो उस सीरीज़ का पहला पार्ट होगा। तो अभी जस्ट पैकिंग ख़त्म हुई है क्योंकि जब प्लास्टर हटा के आए थे तो फिर दवाइयाँ और थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट उसके बाद होता, उसमें टाइम लग गया। फिर डिनर करने लग गए, फिर पैकिंग में पूरी रात की पैकिंग करी है। तो अभी 12:30 यहाँ बजे हुए हैं और घड़ी भी बजे हुए हैं। तो सब सोते हैं और सुबह बस उठते हैं, चलते हैं और आपको मिलते हैं अगली सीरीज़ में जहाँ पे बताते हैं कहाँ, क्यों और कैसे। तो जी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो कि वहाँ तो कंसिस्टेंसी टॉप की बनी हुई है, तो इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ।